लेना ही आध्यात्मिकता है। हम जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश करना ही नास्तिकता है। अच्छा, एक बात और, हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी हैं। गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। देखना, गणेश जी बगल में बैठे हैं, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे, बड़ा तो वो है जिसका वजन छोटे से छोटा आदमी भी उठा ले जाए, ये बड़ा है। बड़े वो नहीं है कि जिन्हें उठा, कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं कि उन्हें बड़े बड़े भी नहीं उठा पाते, है वे तो पड़े ही पड़े उठते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पड़े ही रहते हैं, पड़े ही पड़े उठ जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े होते हैं, पर धन्य है हमारे गणेश जी, धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुत हमारे गणेश जी भगवान। क्या गजब है, पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर बाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर इतने हल्के रहें कि छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठा पाएं। अच्छा, गणेश जी बगल में है। गणेश जी की दूसरी महिमा, आपने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? अब देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो, आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेवरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए, चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत होती है, कुछ भी रख दो काट देता, काटता बहुत है ये, कुतरण करता है, ये कुतरता है, कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है, हमारे घर पे बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली, चूहा घुस गया, टीवी कुतर दी। हम उसको ले गए दुकानदार के पास, हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से, ये इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है, श्रीमान जरा इसमें उजाला तो प्रकट करो। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए गए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हमने कहा कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काट दिए। चूहा का काम क्या है? काटना। और गणेश जी क्या अद्भुत देवता हैं, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया। इसलिए चूहे को वाहन बनाया, जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे 10 मिनट में मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वांट नाउ, गेट नाउ, बिग बास्केट नाउ। होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल, आजकल सुंदर नगर में रहता है दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर्की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता है, क्या हो जाएगा? अरे हमको कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर्की आदमी, बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करोगे? अरे हमके क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहां से आई? अब कहां से बता दें, कहां से आई? दिल्ली से आई कि बंबई से आई? वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहां से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी, तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहां से आई? प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई? हमने लिया और दिया फूंक दिया, ले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? गई कहां? बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के भरे, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को माथा खराब कर रहे हो?
हैं? तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंग बली की, बोलो सीताराम। इसको कहते हैं कुतर्क। कुछ लोग हमें मिलते, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम तिवारी जी राम मंदिर में गए, श्री मनोज तिवारी जी, हम दोनों लोग बढ़िया गए। रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे। परम पूज्य श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे। बहुत लोग मिलने आए, जुबिन नौटियाल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे। रात बड़ी अद्भुत थी, आज भी नहीं भूलती। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी बैठे थे, एक आदमी और मिल गया दिल्ली का। गुरुजी, हमका चेला कल्याण हो। बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाएं तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा? हमका ठटरी के बड़े मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाएं तो क्या होगा? चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाएं तो कितना अच्छा नहीं होगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो हम ही दिखते हैं और तुम हमारे पास फंसने आए नक कटा, और हम इतने का जब वो बोला नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं। अच्छा बोले एक बात और बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? वही दूध गरीबों को पिला दो तो काम नहीं चल जाएगा। हम कहा तुम अपने बाप के लिए जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है? बगल के ही नाला में क्यों नहीं डाल देते? पानी तो सब जगह। अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमारी आस्था से उससे है, तुम्हारी आस्था भी है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों पे दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ाओ। या अपने पब पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो, वो मत करो। उसी आदमी से हमने कहा सिगरेट पीते हो? बोले पीते हैं। कितने की आती? 50 रुपया। महीने का कितना खर्चा है? 1500। हम कहा साल भर का कितना पी लेते हो साल भर में? बोले गुरुजी यही कोई पी लेते हैं 1-8 लाख रुपया की सिगरेट। हम कहा अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में दोगे तो भला नहीं होगा। आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे, हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवस्था अब सन्यासी बाबा तुम्हारे हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा पागलों, जिस दिन ये बात तुम गांठ बांध लोगे उस दिन के बाद फिर अलग 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 पेशी, अलग अलग अर्जी, अलग अलग प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, चमत्कार करवाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए धक्का मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हारे अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है।